क्वेश्चन नंबर 28 पर एक बार क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के बाद ही ये अपने इजीली हो जाएगा, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है a solid sphere is rolling purely on a rough horizontal surface, coefficient of kinetic friction is mu with speed of center u, it collides with a smooth vertical wall, ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है, ध्यान रखना, इसकी ये स्मूथ है, ऐसा बोला है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बीइंग 1/2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कॉलिजन इज, तो मान लीजिए ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है और जब इसकी स्पीड v है, जब ये कोलाइड करेगा तो हम लिखते हैं कि E इजिकल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या होगा, सेपरेट होने की कोशिश करेगा, तो E का वैल्यू है 1/2 दिया हुआ इक्वेशन में, और V सेपरेशन क्या हो जाएगा, V अप्रोच, तो हमें क्या हो जाएगा, V सेपरेशन आ जाएगा यहाँ से V अप्रोच अपॉन 2, और V अप्रोच है U/2, तो ऑप्शन क्या कहता है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कॉलिजन इज U/2, बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन एक्ट्स राइटवर्ड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो देखो जैसे ही कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने के बाद ये ओमेगा है, कॉलिजन होने के बाद ये इधर जाएगा तो इसका वेलोसिटी होगा इधर, ठीक है। जैसे इसका वेलोसिटी इधर होगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, इस ओमेगा को इस v के बराबर लाने की कोशिश करेगा प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि v क्या होगा, r ओमेगा के बराबर होगा जब भी प्योर रोलिंग आएगा, तो ये ओमेगा तो क्या है, कंटिन्यूसली वही घूम रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे, यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इधर और वेलोसिटी इधर रहेगा, तो ये ओमेगा को क्या करेगा, इस तरह से कम करेगा कि वो v के बराबर ले आए, है ना, v के बराबर ले आए, तो उस केस में क्या होगा, वो प्योर रोलिंग करने लग जाएगा। तो क्या कह रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन एक्ट्स राइटवर्ड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये भी बात सही है। एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली ड्यूरिंग कॉलिजन, जैसे ही कॉलिजन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, सही बात है, जैसे ही ये टकराएगा तो फ्रिक्शन तो यहाँ लगेगा, जब ये इधर जाएगा तो ओमेगा क्या होगा, एप्रिशिएबली चेंज नहीं होगी, होगी तो सही पर एप्रिशिएबली चेंज नहीं होगी। द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ स्पेयर व्हेन इट बिगन्स प्योर रोलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन म्यू, सिंपल सी बात है, जब सेंटर ऑफ स्पेयर की बात करेंगे तो जितना v लगेगा r ओमेगा होगा, तब जाके प्योर रोलिंग होगा, और वहां पे म्यू का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा। म्यू का रोल क्या होगा, ओमेगा को कम करने में होगा, ओमेगा को इस तरह से कम करेगा कि वेलोसिटी के क्या करे, बराबर ले आए, पर म्यू पे डिपेंड डायरेक्टली मैं कहूंगा कि नहीं कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ स्पेयर इस सेंटर की स्पीड पे, है ना। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ए बी सी डी मल्टीपल ऑप्शन हो जाएगा,